आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने प्रश्न बैंक 2024-25 छत्तीसगढ़ कक्षा 10वीं गणित को लेकर आए हैं। अध्याय 3 का आज हम सही गलत खाली स्थान का प्रश्न बताने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इकाई 1 इकाई 2 का हो चुका है। आज हम आपको बताने वाले हैं अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। एक अंक का प्रश्न को आइए हल करेंगे। पहला है, यदि वर्ग समीकरण के विभेदक का मान धनात्मक हो तो उसके दोनों मूल खाली स्थान व खाली स्थान होते हैं। तो इसमें विभेदक का मान धनात्मक होगा, यानी विभेदक का मान धनात्मक होगा, यानी डी का मान 0 से बड़ा होगा। डी का मान 1 2 3 4 होगा तो दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे। क्या हो जाएंगे? वास्तविक व असमान। दूसरा प्रश्न है, यदि वर्ग समीकरण के विभेदक का मान 0 हो तो उसके दोनों मूल डी का मान ठीक 0 होगा। विविक्त कर बी वर्ग ऋण 4ac 0 आएगा तो हमारा मूल जो होगा वास्तविक व समान होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक व समान। फिर तीसरा प्रश्न है, यदि वर्ग समीकरण के विभेदक का मान ऋणात्मक हो तो उसके दोनों मूल ऋणात्मक हो, डी का मान 0 से छोटा हो, डी का मान ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 हो तो उसके मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। किसी वर्ग समीकरण के अधिकतम मूलों की संख्या हमारी 2 होती है। किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम 2 मूल होते हैं। फिर अगला है, पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है? पहला वाला देखिए, हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वर्ग धन 1 बराबर 9x वर्ग आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9x²। और इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9x ऋण 8x वर्ग, इधर घटाएंगे तो धन 1 बराबर 0। ये ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का रूप है, तो ये वर्ग समीकरण है। फिर हम और पता करेंगे, पहला वर्ग समीकरण है, दूसरा का लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा 2x वर्ग धन 1 बटे 2 बराबर 1। तो ये आ गया 2x वर्ग धन 1 बराबर 2। इसको हल करेंगे, 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 2x वर्ग ऋण 1 बराबर 0। ये भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप है। ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का ये रूप है। ये भी हमारा बहुपद है। फिर तीसरा को लेते हैं तो देखिए, इसको भी लघुत्तम निकालेंगे तो x वर्ग ऋण 1 बटे x बराबर 2। तो ये हो जाएगा x वर्ग ऋण 1 बराबर 2x। तो इसको भी हम लिख सकते हैं x वर्ग ऋण 2x ऋण 1 बराबर 0। ये भी ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का रूप है। ये भी हमारा वर्ग समीकरण है। अब आखिरी वाला लेते हैं। आखिरी वाला हम लेंगे तो इसका लघुत्तम निकलेगा x धन 1 बटे x बराबर 5। यह आ गया x धन 1 बराबर 5x। इसको हल करेंगे, इधर लाएंगे तो आ जाएगा ऋण 4x धन 1 बराबर 0। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? ax वर्ग चाहिए। यहाँ पे ये नहीं है तो ये वाला जो है हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। फिर निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है तो पहला वाला द्विघात समीकरण है, देखिए 7x वर्ग है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे ऋण x आ जाएगा ऋण 5 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है पहला वाला। दूसरा वाला x है तो नहीं है। तीसरा वाला को लघुत्तम लेंगे तो x वर्गमूल x बन जाएगा। चौथा वाला बनेगा x वर्ग ऋण 4x धन 4, लेकिन इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि वर्ग समीकरण का रूप आप जानते हैं। वर्ग समीकरण का रूप हमारा ax वर्ग धन bx धन c इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी में 0 नहीं है, इसलिए हमारा जो है
छठवां का पहला नंबर वर्ग समीकरण है। फिर आगे आइए, आप लोग को बता देते हैं 2 नंबर का जो प्रश्न है वो कौन कौन से पेज में है, आप टिक लगा लेंगे। यहाँ देखिए 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न का पहला द्विघात समीकरण x ऋण 7 वर्ग बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। ये आपको पेज नंबर 75 में मिलेगा, ये वाला 75 पेज में मिलेगा पहला। फिर दूसरा भी x वर्ग ऋण 11x वाला भी आपको 75 नंबर पेज में ही मिल जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है द्विघात समीकरण x वर्ग ऋण 5x ऋण 24 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये आपको तीसरा वाला 94 पेज में मिलेगा, बुक का 94 पेज में। फिर चौथा प्रश्न है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 व ऋण 8 है। ये आपको 96 नंबर पेज में मिलेगा। चौथा जो है वो आपको 96 पेज में मिलेगा। फिर वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल 4/3 व 7/3 है। तो ये जो 5वां नंबर का प्रश्न है ये आपको बुक के 96 पेज में मिलेगा। फिर जो 6वां प्रश्न है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 धन वर्गमूल 7 व 2 ऋण वर्गमूल 7 हैं। ये 6वां नंबर भी आपको बुक के 96 नंबर पेज में मिल जाएगा। फिर सातवां नंबर का प्रश्न देखिए आप। 7वां नंबर का प्रश्न, यदि किसी एक चर वाले द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल ऋण 8 तथा गुणनफल 4 है तो वर्ग समीकरण बनाइए। ये आपको बुक के पेज नंबर, ये वाला जो है पेज नंबर 96 में मिलेगा। फिर किसी एक चर वाले द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल ऋण 4 तथा गुणनफल ऋण 12 है तो वर्ग समीकरण बनाइए। ये जो आपका 8वां नंबर का प्रश्न है ये बुक के 97 नंबर पेज में मिलेगा। 3 अंक का प्रश्न, 3 अंक का प्रश्न, एक चर के द्विघात समीकरण 4x वर्ग ऋण 4x धन 1 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। ये आपको जो मिलेगा बुक के 89 नंबर पेज में, जो पहला है वो बुक के 89 नंबर पेज में मिलेगा, 89 नंबर पेज में मिलेगा। दूसरा नंबर, एक चर के द्विघात समीकरण 2x वर्ग धन 5x धन 5 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। यह भी 89 पेज में मिलेगा। एक चर के द्विघात समीकरण 3x वर्ग ऋण 4x धन 1 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। ये जो तीसरा प्रश्न है ये बुक के आपको 93 पेज में मिलेगा। फिर चौथा नंबर का जो प्रश्न है द्विघात समीकरण 6x वर्ग धन 7x धन 2 बराबर 0 का गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। ये आपको ये वाला 75 नंबर पेज में मिलेगा। फिर आप के का मान ज्ञात कीजिए यदि द्विघात समीकरण 9x वर्ग धन 3x धन 4 बराबर 0 के मूल समान है। यह आपको बुक के 93 नंबर पेज में मिलेगा। इसको आप टिक लगा के पढ़ सकते हैं। 6 अंक का प्रश्न देखते हैं आप। 6 अंक का प्रश्न में एक शतरंज के बोर्ड के 64 वर्गाकार खानों में से प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बोर्ड के चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के बॉर्डर बने हैं। शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ये आपको जो ये शतरंज वाला है बुक के 76 नंबर पेज में मिलेगा, आप टिक लगा सकते हैं इसको। फिर एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये खेत की चौड़ाई वाला आपको मिलेगा बुक के 78 नंबर पेज में, आप टिक लगा लेंगे। फिर 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये वाला आपको जो तीसरा नंबर का प्रश्न है बुक के 85 नंबर पेज में मिलेगा। तो इतना ही हो गया 6 नंबर का प्रश्न। इतना तक आप टिक लगा के अध्ययन कीजिए। कल हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।